हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। अभी कुछ दिनों से जो एक न्यूज़ चल रहा है और जिसमें कि मैं अक्सर देखा कर रहा हूँ कि जो ये एक आरती और जो छोटू की जो प्रेम कहानी है, जिसमें छोटू की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर से जो है वो आरती ने एक्सेप्ट किया। मीडिया के सामने में बहुत सारी बातें हुई कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, या फिर इस तरह की बातें जो होगी, जो हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम उनके याद में रहेंगे, हमेशा उनके लिए ही हम जिएंगे मरेंगे, ये सब चीज़ जो होती है वो सारी बातें मीडिया के सामने में उन्होंने बोली। फिर जब उसकी मृत्यु हो गई, उसमें चूँकि आरती के फैमिली वाले, जो उनके माता पिता हैं वो और उनके जो घर के मेंबर्स हैं वो सारे फंसे, उनको जेल हुई, सलाखों के पीछे हैं अभी। और अभी जो नया एक न्यूज़ चल रहा है कि आरती ने फिर से जो उसके छोटू के जो बड़े भाई थे उससे उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है, शादी कर ली उन्होंने। क्योंकि अगर एक महिला की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की बातें बोली जाती हैं। अगर किसी के घर में कोई रह रहा है कंटिन्यूअसली तो उसके लिए बहुत सारी अफवाहें उठती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर गार्जियन का फ़ैसला या फिर लड़की का फ़ैसला या फिर उसके भाई का फ़ैसला अगर ये होता है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, और अच्छी बात है कि शादी हो जानी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरती ने गलती नहीं करी है, गलती तो की ही है। उसे पहले तो एक फैमिली को छोड़ना नहीं चाहिए, फैमिली को फिर छोड़ करके वह किसी के साथ अगर जा रही है अपने प्यार के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, तो ये भी एक हो सकता है उसका अच्छा फ़ैसला हो, उसके हिसाब से नज़र से अच्छा फ़ैसला था। ठीक है, तो कर ली शादी, लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ, जो वाक़या हुआ, उसके अंतर्गत में जो समस्याएं खड़ी हुई, जितनी प्रॉब्लम्स और समस्याएं उनके फैमिली वाले और दोनों फैमिली वालों ने झेला है, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए अब अगर वह शादी कर रही हैं तो कई लोगों को, मीडिया वाले को या फिर बहुत सारे लोगों को लगता है क्या चीज़ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन समाज की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि उसको, एक लड़की है, उसको भी जीने का अधिकार है। जिसको अब जाना था तो चला गया, वो वापस आ नहीं सकता है, तो जीने का अधिकार है। उसका यह फैसला सही ही है, गलत नहीं है। दूसरा नंबर ये चीज़ होता है कि अगर कोई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, ये कहा था, वो कहा था, जबकि उस वक्त का जो भाव था, उसकी जो संवेदना थी, उस वक्त जो उसकी मनोदशा थी, उसके अकॉर्डिंग टू उसने बताई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता है, लोग चीज़ों को फॉरगेट करते हैं, भूलते हैं, आगे निकलते हैं अपने जीवन में, अपने कैरियर में, अपने आगे की ज़िंदगी को देखते हैं, उसको अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। क्योंकि घटनाएँ, सेटबैक्स, ये सब ज़िंदगी के पार्ट हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किसी का आना जाना ये चीज़ लगा रहता है। तो इसे हम टाल नहीं सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे की ज़िंदगी कैसे जिया जा सके, इसमें हमें रास्ते निकालने पड़ते हैं, और यह उसका एक अच्छा कदम है। मैं इसका विरोध नहीं करता, समर्थन करता हूँ। हाँ, उसने जो गलती करी है इससे पहले, जो उसका जो स्टेप था जिसमें उसने जो गलती करी है, उसका मैं समर्थन नहीं करता। जबकि उसके माता पिता या फिर जो भी व्यक्ति जो जेल और सलाखों के पीछे के अंदर में हैं, तो वो सब भी वापस आ जाने चाहिए। और ये एक अच्छा पहल हो सकता है यहाँ पे, और अच्छा होगा कि अब जो भी हो गया वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आगे की ज़िंदगी अब सोच समझ करके जिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की घटना जो घटती है, जिसमें कि किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, किसी की पर्सनल ज़िंदगी पूरी तरह से डैमेज्ड हो जाती है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी लड़की या फिर लड़के को ऐसे कदम उठाने चाहिए। यहाँ पे दोनों परिवार को काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, ठीक है, लेकिन ये ठीक ठाक कदम है, अच्छा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।